हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम यूज़ कर रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को। तो चलिए डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 32। ये हमें एक क्वेश्चन दिया है, इससे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी उसको की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमें क्वेश्चंस गिवन है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें हम ये देखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स, हम कौन से नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं और उसके बाद उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें तो 2b जो हमें गिवन है 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 4 प्राइम नंबर्स नहीं है। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2। और अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में जो नंबर हमारे पास है 3, वो भी एक प्राइम नंबर है। अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है 32, वो प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेकआउट कर लेते हैं। तो 32 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 2 रेज टू द पावर 5। अब हमने क्या किया, जो भी नंबर ऐसे नंबर हमें गिवन थे जो प्राइम नंबर्स में नहीं थे या जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं थे, उन्हें हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। यानी कि 4 जो कि प्राइम नंबर नहीं है उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 32 को भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। तो चलिए अब लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2। 4 को हमने क्या लिख लिया, 2 रेज टू द पावर 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 5। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, जिनके बेस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास था, बेस अगर सेम है, ये एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, जिसमें कि अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो ये हम यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, अपॉन 2 रेज टू द पावर 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 5। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक सिमिलर नंबर हमें मिला है, वो हमने कैंसिल आउट कर दिया। रिमेनिंग हमारे पास रहा 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 3, यानी कि 3 रेज टू द पावर 1। अब जो आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, बेस अगर सेम है और डिवीजन में है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे बेस सेम है और डिवीजन में है, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से, यानी कि 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 3 रेज टू द पावर 3। तो हमें आंसर को किस में लिखना है, हमें सिंप्लीफाई करके उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आंसर जो होगा वो होगा 3 रेज टू द पावर 3। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है ब्रैकेट 5 रेज टू द पावर 2 ब्रैकेट पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7। अब इसमें हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि ये एक ब्रैकेट है और एक फॉर्मूला हमारे पास या आइडेंटिटी हम बोले कुछ इस तरीके से हमारे पास होती है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब पावर इस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहले हमारे पावर है 5 रेज टू द पावर 2 ब्रैकेट रेज टू द पावर 3, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3
मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7। अब ये हमारे पास हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में हमें दिख रहा है कि बेस सेम है और बेस भी क्या है, प्राइम नंबर में है। तो इसे हमें फर्दर सिंप्लीफाई करने की या इसके हम प्राइम फैक्टर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये 5 जो है खुद में एक प्राइम नंबर है। अब जो आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो है जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 5 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7। ये हमारे पास हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7। अब डिवीजन के लिए जो लॉ हमारे पास है वो क्या होता है, जब किस में होते हैं, जब डिवीजन में होते हैं सेम बेस। तो डिवीजन में जब सेम बेस होते हैं, कुछ इस तरीके से लॉ हमारे पास था, तो ये हो जाता है a रेज टू द पावर m माइनस n। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यही लॉ अप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो माइनस हो जाएंगी। ये हमारे पास हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 10 माइनस 7, ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 3। तो हमारा जो आंसर होगा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वो होगा 5 रेज टू द पावर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है 25 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। अब ये जो 25 रेज टू द पावर 4 है ये हमें प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेकआउट कर लेते हैं। तो 25 जो होता है वो होता है 5 इंटू 5, यानी कि इसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2। अब 25 को हमने लिख लिया 5 रेज टू द पावर 2 और ये जो है 4 पावर एज इट इज़ रहेगी डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब इस तरीके से पावर्स होती हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे बेस हमें सेम दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, और डिवीजन में है, बेस सेम है डिवीजन में है तो हम पावर्स को माइनस कर लेंगे। तो जो न्यूमिनेटर में होता है या जो पहले होता है लेफ्ट हैंड साइड में वो एज इट इज़ रहता है और जो राइट हैंड साइड में होता है डिवीजन में उसकी पावर जो है माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 8 माइनस 3, जो कि हमारे पास आंसर में आएगा 5 रेज टू द पावर 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो कि हमारे पास है 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 रेज टू द पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 रेज टू द पावर 3। अब 3 जो है वो प्राइम नंबर है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर्स थे उनको तो हमने एज इट इज़ लिख लिया, लेकिन अब जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे कि डिनोमिनेटर में हमें 21 दिख रहा है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेकआउट करेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 रेज टू द पावर 3। 21 को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेकआउट कर लिया, वो हो गया 3 इंटू 7। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं, जैसे 3 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी है सेम पावर में तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग हमारे पास रहेगा 7 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 रेज टू द पावर 8 अपॉन 7 रेज टू द पावर 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 3। अब जो बेस सेम है उनको हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि 7 रेज टू द पावर 2 अपॉन 7 रेज टू द पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा 7 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 11 रेज टू द पावर 8 माइनस 3। एक्चुअली हमने क्या किया देखो,
7 रेज टू द पावर 2 अपॉन 7 इस तरीके से लिख लें, और 11 रेज टू द पावर 8 अपॉन 11 रेज टू द पावर 3। अब इसमें हमने अप्लाई किया है, अगर हमारे पास बेस सेम होते हैं और पावर अलग होती हैं डिवीजन में, जब इस तरीके से होता है तो ये हो जाता है a m माइनस एन, a रेज टू द पावर m माइनस एन। ये जो है क्या रहा होगा, कुछ इस तरीके से होता है। डिवीजन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं और इस फॉर्म को हमारे पास इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमने ये ही चीज़ इसके साथ भी अप्लाई करी। अब हमने लिख लिया 7 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 11 रेज टू द पावर 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 रेज टू द पावर 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास वो है 3 रेज टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 3। अब डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर 3 है, उसकी पावर 7 है, और न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी प्राइम नंबर्स हैं जो कि पावर में है 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि प्राइम नंबर्स तो हैं लेकिन बेस सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड कर ली जाती हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज टू द पावर 7। अब ये डिवीजन में है, या तो हम क्या करें इसको 3 रेज टू द पावर 7 माइनस 7, ये हमारे पास हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 0, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं 3 रेज टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज टू द पावर 7, दोनों ही सेम है, बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग रहेगा 1। तो आंसर जो होगा 1, या क्योंकि हमें बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसे लिखना पड़ेगा 3 रेज टू द पावर 0। तो हमारा आंसर होगा 3 रेज टू द पावर 0, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारा जो आंसर होगा 3 रेज टू द पावर 0 या फिर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर 0। अब जैसे कि हमें पता है एक आइडेंटिटी हमारे पास जो गिवन है वो ये है a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यानी कि 2 रेज टू द पावर 0 जो है वो भी 1 के इक्वल है, 3 रेज टू द पावर 0 भी 1 के इक्वल है, और 4 रेज टू द पावर 0 भी 1 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1। 1 को हमने 3 बारी ऐड करना है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 3। तो 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7th पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो सेम क्वेश्चन है, चेंजेस कहाँ पे हैं, नंबर्स तो सेम है। देखिए नंबर्स जो है वो सेम है, हमारे पास प्लस और मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है। जहाँ पे प्लस गिवन था वहाँ पे अब मल्टीप्लाई गिवन है। और हमने देखा कि अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो जैसे कि हमें पता है 2 रेज टू द पावर 0 इसका ये किसके इक्वल है, 1 के। 3 रेज टू द पावर 0 ये भी 1 के इक्वल, 4 रेज टू द पावर 0 ये भी 1 के इक्वल। पहले क्वेश्चन में जो 6th क्वेश्चन है उसमें हमें 1 प्लस 1 प्लस 1 गिवन था, इसमें 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी 1 ही होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है ब्रैकेट 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 2 रेज टू द पावर 0 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 0। अब जैसे कि हमें पता है कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो 1 के इक्विवेलेंट है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 0 यानी कि 1। कोई भी नंबर हो, इधर कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 है, 1000 है, 10,000 है, 100 है,
50 है, उसकी पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 है, तो 1 के ही इक्विवेलेंट होगा। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा 2। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है 2 raised to the power 8 मल्टीप्लाइड बाय a raised to the power 5 अपॉन 4 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय a raised to the power 3। तो यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर ऐसा दिखा जो प्राइम नंबर नहीं है, 4। तो पहले हम उसे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेकआउट कर लेंगे। 4 को हम लिखते हैं 2 raised to the power 2, 4 की पावर 3 है तो 3 हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय a raised to the power 3। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो इस फॉर्म में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 raised to the power 8 मल्टीप्लाइड बाय a raised to the power 5 अपॉन, जब इस फॉर्म में हमें दिया रहता है बेस और पावर्स तो हम क्या करते हैं, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन a raised to the power 3। तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 8 अपॉन 2 raised to the power 6। हम क्या कर रहे हैं, जिनके बेस सेम हैं उनको आपस में लिख रहे हैं। ये हो जाएगा a raised to the power 5 अपॉन a raised to the power 3। अब बेस सेम है, पावर अलग है, डिवीजन में है, तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 raised to the power 8 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय a raised to the power 5 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय a raised to the power 2। दोनों ही जो हैं क्या हैं, सेम पावर में है। तो एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है, वो होती है a raised to the power m इंटू b raised to the power m। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू b होल पावर m, कुछ इस तरीके से। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे 2 इंटू a होल में पावर 2। तो ये हो जाएगा 2a की पावर होल में 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि हमारे पास है ब्रैकेट a raised to the power 5 अपॉन a raised to the power 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय a raised to the power 8। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। a raised to the power 5 अपॉन a raised to the power 3, ये हमारे पास ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे वो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, डिवीजन वाली, जिसमें कि क्या होता है, पावर जो है माइनस हो जाती है। तो बेस सेम है और डिवीजन में है, तो ये हो जाएगा a raised to the power 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय a raised to the power 8। सॉल्व करेंगे a raised to the power 2 इंटू a raised to the power 8। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये वाली आइडेंटिटी अब हम अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a raised to the power 2 प्लस 8, जो कि होता है a raised to the power 10। तो आंसर जो होगा वो होगा a raised to the power 10। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 4 raised to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय a raised to the power 8 b raised to the power 3 अपॉन 4 raised to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय a raised to the power 5 b raised to the power 2। अब भले ही हमें प्राइम नंबर्स में नहीं दिख रहे हैं कुछ नंबर्स, लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम है, पावर्स भी और बेस भी, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। रिमेनिंग हमारे पास रहता है a raised to the power 8 b raised to the power 3 अपॉन a raised to the power 5 b raised to the power 2। जिनके बेस सेम है उनको आपस में सॉल्व आउट करेंगे। पहले हम इस तरीके से लिख सकते हैं इनको। अब जिनके बेस सेम है उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, डिवीजन में है तो फॉर्मूला जो अप्लाई हम करते हैं वो ये करते हैं, ये हमारे पास लॉ है, या हम बोले आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा a raised to the power 8 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय b raised to the power 8 माइनस 2। तो ये हो जाएगा a raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय b raised to the power 5।
ये आ गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सॉरी, यहाँ पर 8 नहीं है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1। इसको हम लिख सकते हैं a⁻³ इंटू बी, a³ b। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे हमने मिस्टेकली 8 लिख दिया था, यहाँ पे पावर जो थी वो कितनी थी, b⁻3। चलिए देखते हैं लास्ट पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है ब्रैकेट 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 2 होल पावर, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद होल में पावर जो है वो 2 है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में जो है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2⁻³ प्लस 1। ब्रैकेट के बाहर जो होल में पावर है वो है 2। ये हो जाएगा 2⁻⁴। ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो है 2। अब जब इस फॉर्म में होता है, कुछ इस तरीके से जब होता है फॉर्म, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाता है ऐसे। अब इसमें भी हम सेम करेंगे, 2⁻⁴ इंटू 2 जो कि हो जाएगा 2⁻8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।